हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने एक न्यू वीडियो में। तो आपको आज VMOU कोटा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो इससे पहले हम उसका पिछला पेपर देख लेते हैं जो 2025 में हुआ था। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका पहले का पेपर ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो आज हम जो हल करने वाले हिंदी साहित्य का प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का 2025 का पेपर हल करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। इसके बाद में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं पेपर को। तो पेपर कोड है पेपर कोड HD01 और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। ये पूरा पेपर का वीडियो आपको पूरा देखना है, हल सहित मिलेगा। तो चलो निर्देश शुरू करते हैं। यह प्रश्न पत्र ब और स 3 खंडों में विभाजित है। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। आप पेपर को देख सकते हो किस प्रकार का पेपर आया है। जैसे कि पहले खंड में 1 2 ये इस प्रकार 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 सीमा तक लिख सकते हो। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। इस प्रकार प्रश्न दिए हुए आप पुराना पेपर को देख सकते हो। इसके बाद में चलो सीधा इसको पेपर को हल करते हैं। तो आप इसमें टोटल 13 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको भी 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो पूछा जाता है 13 प्रश्न, इसी के आधार पर पैटर्न बनता है। तो आपको पूरा पेपर हल सहित मिलेगा। जैसे कि ये देख सकते हो आप पूरा पेपर पहले। जैसे कि पहला प्रश्न था, किन्हीं 2 रासो ग्रंथों के नाम लिखिए, नामों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको उत्तर इसी प्रकार मिलेगा, जैसे कि किन्हीं 2 रासो ग्रंथों के नामों लेख कीजिए। इस प्रकार पूरा पेपर हल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है, किन्हीं 2 रासो ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। जो 2 रासो ग्रंथ है उनका नाम लिखिए। तो पहला है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, जो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ है बिसलदेव रासो ग्रंथ, जो नरपति नाला द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये रासो रासो ग्रंथ है, इसलिए 2 पूछे हैं। तो आपको याद रखना, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ग्रंथों के नाम याद रखना, चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और नरपति नाला द्वारा रचित बिसलदेव रासो। पॉइंट नंबर 2, नाथ साहित्य के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो नाथ साहित्य है, उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा हठ योग एवं साधना पर बल। ये जो नाथ संप्रदाय के लोग होते थे वो हठ योग एवं साधना पर बल देते थे। 2 नंबर है इनका गुरु की महिमा तथा आडंबर विरोध की भावना। ये गुरु की महिमा का गुणगान करते थे और जो गलत कुर्तियाँ चलाते थे उनका विरोध करते थे। इस प्रकार ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा प्रश्न का पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट है, संतों ने जगत को व्याख्या किस प्रकार की है। आपको नहीं लग रहा हो तो पहले बता दूं। 3 नंबर, संतों ने जगत को व्याख्या किस प्रकार की। तो देख सकते हो संतों ने जगत को व्याख्या किस प्रकार की। इस प्रकार ये पूरे पेपर का पैटर्न हल है। ये पूरा का पूरा पेपर हल कर रखा है प्रश्नों सहित। तो प्रश्न नंबर 3, संतों ने जगत को व्याख्या किस प्रकार की है। तो संतों ने जगत को नश्वर मायामय बताया है। जो नश्वर है और मायामय बताया है। ईश्वर को जगत, जो संत थे उन्होंने जगत को बताया नश्वर है और मायामय है। उनके अनुसार संसार परिवर्तनशील है और उसका मोह मनुष्य को परमात्मा से दूर करता है। इस प्रकार जगत ने व्याख्या की है, जगत की व्याख्या की है संतों ने। प्रश्न नंबर 4, दादू दयाल के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। जो दादू दयाल जी थे, तो उत्तर हो जाएगा दादू दयाल के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य निर्गुण भक्ति। जो भगवान को मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये निर्गुण भक्ति करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। निर्गुण का मतलब आत्मज्ञान, गुरु महिमा तथा सामाजिक आडंबरों का विरोध किया है। इसी प्रकार ये भी समाज में जो कुर्तियाँ चलती थी, जो सती प्रथा है, दास प्रथा, समाधि प्रथा का विरोध किया है दादू दयाल जी ने। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के धारा थे, मतलब कि मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 5, तुलसीदास ने किस भाव की भक्ति की थी। तो जो तुलसीदास जी थे उन्होंने किस भाव की भक्ति की। तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास ने मुख्यतः दास्य भाव की भक्ति की थी। जो भगवान को अपने आप का दास्य मानते थे, तो दास्य भाव की भक्ति शुरू की थी। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से भी किस विद्वान ने दिया। तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। जो मिश्र बंधुओं थे उन्होंने अलंकृत नाम दिया। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7,
रूपक अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा लिख दीजिए। जो रूपक अलंकार है उसकी उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। रूपक अलंकार क्या होता है, परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे कि जहाँ उपमेय में उपमान, जो उपमेय होता है उसमें उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, उससे रूपक अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, तो उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राय, तो ये इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राय। तो यहाँ चरण में जो चरण है उसमें कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। जो चरण कमल, तो जो चरण तो थे ही, उसके बाद में ऊपर कमल दे दिया तो इसका रूपक अलंकार हो गया। जैसे इसको रूप दे दिया, जैसे एक चरण है, चरण यानी पार पेव, जो पेड़ होते हैं वो, कमल यानी जो कमल पानी में उगता है वो, तो चरण कमल, तो चरणों को कमल के ऊपर रख दिया। इस प्रकार इसमें रूपक हो गया, इसका रूप बढ़ गया, तो इस प्रकार रूपक अलंकार हो गया है। आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश है, तू करता तू भया, मुझ में रही न जहूँ, चारी फेरी खेल गई, जित देखो तित हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश संत कबीर दास जी की भक्ति भावना से संबंधित है। जो संत कबीर दास जी थे उनकी भक्ति भावना से लिया गया है ये जो गद्य पद्यांश है। इसमें कवि ने ईश्वर की प्राप्ति और अहंकार के समाप्त होने की अवस्था का वर्णन किया है, किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहंकार का नाश होता है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि व्याख्या, कबीर कहते हैं कि निरंतर परमात्मा का स्मरण करते करते उनका अहंकार समाप्त हो गया है और मैं का भाव मिट गया है। मतलब कि जो कबीरदास जी है वो निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहते थे और अब उनका अहंकार समाप्त हो गया है, मैं का भाव समाप्त हो गया कि मैं ही भक्ति करता हूँ। अब उन्हें संसार के कण कण में परमात्मा ही दिखाई देता है। उन्हें वह कहते हैं कि मुझे अब जो संसार में जो कोई भी चीज़ है, कण कण में मुझे भगवान दिखाई देता है। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है तब तक उसे परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। अहंकार को समाप्त होते ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश प्राप्त होने पर अज्ञान और भ्रम समाप्त हो जाता है। इस पद में अहंकार त्याग, आत्मज्ञान और परमात्मा में पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार जो कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा है, तो अहंकार के ऊपर लिखा है, मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश है, मान सहित विषु खाए के सिंधु बर जगदीसा, बिना मान अमृत पिया राहु कटायो सीसा। जब मैं बिछुरो मितवा कहूँ कस चैन, रहत भरैयो ही शासन आयु नित नैन। इस प्रकार संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश में विरह वेदना एवं प्रेम की तीव्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है। जो प्रेम की तीव्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है, विरह वेदना किस प्रकार एक प्रेम की भक्ति होती है। तो चलो व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कवि प्रेम में मान और अपमान के महत्व को स्पष्ट करते हैं। जो कवि है, मान एवं अपमान, जो प्रेम में मान और अपमान होता है उसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि प्रेम में मान का अपमान विशेष महत्व है। प्रेमी के वियोग में हृदय अत्यंत व्याकुल रहता है। प्रिय से बिछुड़ने के बाद मन को किसी प्रकार के चैन नहीं मिलता, आप सबको पता ही होगा ये तो। हृदय विरह की पीड़ा से भरा रहता है और आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। इस प्रकार पद्यांश में विरह वेदना प्रेम की गहनता और प्रिय वियोग की व्याकुलता व्यक्त हुई है। तो इस प्रकार इस जो पद्यांश का सार था, व्याख्या थी, ये था। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। परीक्षा में आप सीमित लिखे पास हो जाओगे बहुत अच्छे अंकों से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो पद्यांश है, अति सुदो सन्य को मार्ग है, जहाँ नेह सायापम बाक नहीं, वहाँ साय पले तर्ज अपनायो। जिंजके कपटी जे निशांक नहीं, घर आनंद प्यारे सुजान सुनी। यहाँ एक ते दूसरा आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटांग नहीं। इस प्रकार संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश घनानंद जी द्वारा के काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने सच्चे प्रेम की प्रकृति तथा प्रेम में आवश्यक समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। किस प्रकार सच्चा प्रेम होता है और वह समर्पण करता है। तो पढ़ते हैं वे क्या, कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है। इसमें चतुराई, चालाकी और कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। सच्चे प्रेम में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो निष्कपट होकर पूर्ण समर्पण करे। तो प्रेम में संकोच और स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
कवि अपनी प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम में प्रेमी प्रिय के बीच किसी दूसरे का स्थान नहीं होना चाहिए। एक था राजा, दूसरी थी रानी और बीच में तीसरा आया तो खत्म कहानी। प्रेम में केवल देना या लेना नहीं, बल्कि दोनों ओर से समान समर्पण आवश्यक है, बल्कि दोनों ओर से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कवि सुजान से शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुमने प्रेम की ऐसी कौन सी रीति पड़ी है जिसमें मेरा मन तो ले लिया लेकिन बदले में अपने प्रेम का थोड़ा सा अंश भी नहीं दिया। इस प्रकार घनानंद जी ने अपनी प्रेम की व्याख्या की है एक दोहे के माध्यम से। तो इसका भावार्थ क्या निकला? इस पद्यांश में सच्चे प्रेम की सरलता, निष्कपटता, एक निष्ठता, पूर्ण समर्पण का सुंदर चित्रण हुआ है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है, प्रेम के दोहे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि मध्यकालीन काव्य में इसे ही प्रेम के गीत चले थे, दोहे चले थे। तो आदिकालीन, प्रश्न नंबर 5, आदिकालीन वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर गाथात्मक काव्य का विशेष महत्व था। जो आदिकालीन समय था उसमें वीर गाथा काल का सबसे बेस्ट समय था, टाइम था, पीरियड था। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं, वीर योद्धाओं तथा उनके युद्धों और शौर्य का वर्णन किया है। तो वीर योद्धा हो गए तो उसके युद्ध का ही वर्णन होगा, वीर गाथा काल होगा तो युद्धों का वर्णन होगा। इस काव्य में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है, जो वीर व्यक्ति होता था उसकी प्रधानता दिखाई देती। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। 1 नंबर, वीरता एवं शौर्य का वर्णन। वीर गाथात्मक काव्य में राजाओं और योद्धाओं को वीरता, साहस तथा पराक्रम का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। 2 नंबर, युद्ध एवं रण कौशल का चित्रण। युद्धों, अस्त्र शस्त्रों, युद्ध कौशल तथा रणभूमि के रोमांचक दृश्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पॉइंट नंबर 3, राजाओं एवं योद्धाओं की प्रशंसा। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और वीर योद्धाओं के गुणों, पराक्रम और महान कार्यों का यशोदान किया है। तो राजाओं का, योद्धाओं का प्रशंसा की है कवियों ने, किस प्रकार राजा लड़ता था, अपने गुणों का, पराक्रम का। पॉइंट नंबर 4, स्वामी भक्ति एवं देशभक्ति की भावना थी उस समय। वीरों में अपने राजा, राज्य और मातृभूमि के प्रति निष्ठा, समर्पण की भावना दिखाई दी है। मतलब किस प्रकार वे अपनी देशभक्ति करते थे, अपने युद्ध, देशभक्ति के लिए, देश के लिए वीर अपने आत्मसमर्पण कर देते, मतलब कि मर जाते, मिट जाते थे। पॉइंट नंबर 5, आश्रयदाता राजाओं का यशोगान कीजिए। तो कवियों ने अपने आश्रयदाता शासकों को महान, शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध करने के लिए उनकी प्रशंसा की है। पॉइंट नंबर 6, प्रेम एवं श्रृंगार का समावेश। वीरता के साथ साथ प्रेम, नारी सौंदर्य और श्रृंगारिक प्रसंगों का भी वर्णन मिलता है वीर गाथा काल में। अब 7 नंबर पॉइंट, अतिशयोक्ति वर्णन। जो अतिशयोक्ति वर्णन है, वीरों की शक्ति, साहस और युद्ध कौशल को प्रभावशाली बनाने के लिए कई स्थानों पर अतिशयोक्ति का प्रयोग किया। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बताना। किसी भी राजा के बारे में कोई कवि बढ़ चढ़कर बताता है, मतलब कि कोई जो जिसके दरबार का कवि होता था तो वो उस राजा के बारे में बढ़ चढ़कर बताता था, उसे कहते अतिशयोक्ति अलंकार। पॉइंट नंबर 8, वीर रस की प्रधानता। इस काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता वीर रस है। युद्ध, शौर्य, उत्साह, पराक्रम के वर्णन से वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार वीर गाथा काल का ये समय था और ये कवि ने उनकी प्रशंसा के रूप में दोहे लिखे थे और ये जो प्रसंग दिए थे। तो प्रश्न नंबर 6, कबीर के दोहों में सामाजिक चेतना का उल्लेख कीजिए। तो कबीर जी थे, उनके दोहे में सामाजिक यानी समाज के बारे में क्या कुर्तियाँ थी। तो कबीर के दोहों में सामाजिक चेतना का व्यापक रूप दिखाई देता है। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीर ने मनुष्य की श्रेष्ठता को जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और आचरण से जोड़ा है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता केवल जाति से नहीं है बल्कि कर्म, ज्ञान और आचरण से है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त कुर्तियों पर प्रहार किया है। मतलब कि उनका वो, उन्होंने कबीरदास जी थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जो सामाजिक कुर्तियाँ चलती थी, जो सती प्रथा है, इस प्रकार समाधि प्रथा है, तो उनका विरोध किया है। उन्होंने प्रेम, समानता, मानवता और सदाचार का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हमें मनुष्य का प्रेम के साथ रहना चाहिए, समानता और मानवता के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार कबीर जी की वाणी सामाजिक सुधार एवं जागृति की भावना से ओतप्रोत है। इस प्रकार कबीर जी का प्रश्न रिपीट होता है, तो आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 7, दादू दयाल के काव्य के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। जो दादू दयाल जी थे उनके काव्य के भाव पर प्रकाश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, निर्गुण एवं निराकार ईश्वर को भक्ति। तो जो दादू दयाल जी थे वो निर्गुण यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, निराकार यानी भगवान का कोई आकार नहीं होता, इस प्रकार की भक्ति करते थे दादू दयाल जी। 2 नंबर, ईश्वर के प्रति प्रेम एवं पूर्ण समर्पण। वे मानते थे कि
ईश्वर के प्रति हमें प्रेम एवं पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए यदि भक्ति कर रहे हो तो। पॉइंट नंबर 3, गुरु महिमा का वर्णन। तो उन्होंने दादू दयाल जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो गुरु महिमा का वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 4, आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिक जो चेतना। जो उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा आत्मज्ञान में रहना चाहिए, आत्मज्ञान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पॉइंट नंबर 5, अहंकार एवं त्याग। तो उन्होंने कहा है कि हमें जीवन में किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार धूल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य थोड़े दिन के लिए ही इस जिंदगी में है, वह चला जाएगा, इस प्रकार का वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 6, बाह्य आडंबर एवं पाखंड का विरोध। जो पाखंडी लोग होते थे, जो पाखंड, जो अपने को मतलब कि बहुत बड़ा संत बताते थे, जो पाखंडी लोग होते थे, आज भी आपने देखा होगा कई पाखंडी महाराज घूमते रहते, इस प्रकार का विरोध किया है उन्होंने। 7 नंबर पॉइंट, जाति पाति एवं भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने जाति पाति, कोई जाति पाति नहीं होती, जो भेदभाव करता है उनका विरोध किया है। पॉइंट नंबर 8, मानव प्रेम एवं समानता की भावना की है। तो मानव को प्रेम तो करना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। दादू दयाल जी में इसका सर्वश्रेष्ठ समर्पण किया है। तो प्रश्न नंबर 8, बिहारी एक बहुत अच्छे कवि थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि थे। तो आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है बिहारी कौन से काल के कवि थे, तो बिहारी जी रीति काल के कवि थे, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई का मतलब होता है इसमें कुल 713 दोहे थे, इसमें कुल 713 दोहे थे, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे थे। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में घन भावों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। इनके दोहे छोटे छोटे होते थे पर एकदम गहन भावों से लिखे गए थे, अत्यंत प्रभावशाली होते थे, कोई भी अहंकारी मनुष्य उसे पिघाल देते थे, इस प्रकार के दोहे थे। उनके काव्य में श्रृंगार, रस, नीति, भक्ति, प्रेम एवं जीवन के सूक्ष्म अनुभवों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है, ये अच्छे तरीके से याद रखना, उनकी भाषा है ब्रज भाषा। अलंकारों के सुंदर प्रयोग, भावों की गहनता, संक्षिप्तता एवं अर्थ एवं गौरव के कारण बिहारी को उत्कृष्ट दोहा कवि माना जाता है। इसलिए बिहारी एक बहुत अच्छे कवि थे, कथन पूर्वक सार्थक है। ये कथन दिया गया, इनका मुख्य वर्णन इस प्रकार है, क्योंकि अच्छे कवि थे, उन्होंने प्रेम भावना। तो आपको याद रखना है, आपको कवि के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उनके कवियों के अंदर जैसे कि प्रेम है, भक्ति है, नीति, जीवन, इस प्रकार का ही वर्णन मिलेगा आपको। प्रकृति का है, सुंदर है, अहंकार है, तो हर कवि ऐसे ही लिखता था, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हर सामाजिक कुर्तियों का विरोध किया। आपको कवि के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, आप कोई भी कवि आ जाए, प्रेम, भक्ति, धारा, अहंकार, इसके बारे में लिख देना, आप अच्छे तरीके से नंबर पास कर लोगे। प्रश्न नंबर 9, काव्य में छंद के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। जो छंद है उसका महत्व का प्रतिपादन। तो उत्तर है काव्य में छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, छंद होता है। तो छंद काव्य को लय, गति, संगीतात्मकता और सौंदर्य प्रदान करता है। जो छंद होता है वह जो काव्य होता है उसको लय प्राप्त करता है, गति प्रदान करता है, संगीतात्मक प्रदान करता है। इस प्रकार छंद के कारण कविता को पढ़ने और सुनने में मधुरता आती है, तो तथा भाव अधिक प्रभावशाली बनते हैं। छंद कविता को व्यवस्थित एवं स्मरणीय बनाने में भी सहायक होता है। तो छंद होगा तो कविता जमेगी। मात्रा, वर्ण, यति और गति आदि के उचित संयोजन से काव्य में प्रभाव उत्पन्न होता है। इसलिए छंद को काव्य की लयात्मकता और सौंदर्य का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो किसी भी कविता में छंद होना चाहिए, छंद यानी लय होना चाहिए, कोई भी चीज़ लय के साथ गाई जाती है। प्रश्न नंबर 10, मीराबाई की भक्ति भावना पर एक लेख लिखिए। जो मीराबाई थी कृष्ण भक्ति, उनकी भक्ति भावना पर लेख लिखिए। तो उत्तर है मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कृष्ण भक्त कवियत्री थी। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण, विरह और आत्मिक तलीनता का अद्भुत समन्वय मिलता है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य, प्रियतम और जीवन का सर्वस्व माना है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी और प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो एक प्रश्न हमेशा मीराबाई के पूरे बारे में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव पर आधारित थी। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण दिखाई देता है। कृष्ण वियोग में उनकी आत्मा व्याकुल हो उठती है और वे अपने प्रियतम के दर्शन के लिए तड़पती है। उनके पदों में विरह वेदना अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त हुई है। आपको भी पता होगा कि भगवान जो मीराबाई थी भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, कवित्री थी। तो मीरा ने सामाजिक रूढ़ियों और लोक लाज की परवाह किए बिना, वो एक राजघराने में जन्म लिया था, फिर भी उन्होंने लोक लाज की परवाह किए बिना कृष्ण भक्ति को अपनाया था। वह चाहती तो एक रानी की तरह रह सकती थी, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने सांसारिक बंधनों की अपेक्षा ईश्वर प्रेम को अधिक महत्व दिया। उनकी भक्ति में अनन्य प्रेम, विरह, समर्पण तथा आत्म निवेदन प्रमुख है। तो इस प्रकार
देख सकते जैसे कि मीरा की भाषा सरल सहज भावपूर्ण है, उनके पदों में राजस्थानी ब्रज भाषा लोक भाषा का सुंदर मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति भाव और प्रेम की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार ये 10वां प्रश्न पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या हुआ है देखो देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भक्तिकालीन काव्य धारा के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्तिकालीन काव्य धारा के काव्य का तो पहला है ईश्वर भक्ति की प्रधानता। तो ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण को प्रमुख स्थान मिला है भक्तिकालीन काव्य में। जो भक्तिकालीन समय था उसमें काव्य धारा के काव्य में विशेषताएं बताइए, तो भक्ति के बारे में लिखा जाएगा। जैसे कि 2 नंबर है निर्गुण एवं सगुण भक्ति। तो भक्ति काव्य को 2 प्रमुख धाराओं में विकसित हुआ, जैसे कि निर्गुण यानी बिना मूर्ति के पूजा करना, और सगुण यानी जो मूर्ति के सामने पूजा करना, जैसे कि दादू दयाल जी थे जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब 3 नंबर निर्गुण धारा, कबीर जी दादू आदि ने निराकार एवं निर्गुण ईश्वर की उपासना की है, मतलब कि मूर्ति पूजा को नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे कबीर जी और दादू दयाल जी। अब सगुण धारा, तुलसीदास ने राम तथा सूरदास ने मीरा ने कृष्ण की आराध्य माना है। जो तुलसीदास जी थे और जो जो तुलसीदास जी थे भगवान राम को मानते थे ईश्वर मूर्ति पूजा को। सूरदास जी और मीरा थे वो कृष्ण की आराध्य मानते थे, मतलब कि उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो आपको सगुण भक्ति के बारे में भी पता चल गया। पॉइंट नंबर 5, गुरु महिमा। संत काव्य में गुरु को आध्यात्मिक एवं मार्गदर्शक माना गया है, गुरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो भक्ति काल का समय था उस समय। पॉइंट नंबर 6, सामाजिक चेतना। जाति पाति छुआछूत पाखंड और बाह्य आडंबरों का विरोध क्या है, मतलब कि जो समाज में जाति पाति छुआछूत का समय था तो उसका विरोध क्या है। पॉइंट नंबर 7, मानवता एवं समानता, प्रेम भाईचारे सदाचार और समानता का संदेश दिया गया है। 8 नंबर, लोक भाषाओं का प्रयोग। ब्रज भाषा अवधी राजस्थानी सदुगड़ी आदि लोक भाषाओं में काव्य की रचा गया है। पॉइंट नंबर 9, प्रेम एवं विरह की अभिव्यक्ति। ईश्वर के प्रति प्रेम और वियोग की अनुभूति का मर्मिक चित्रण क्या है। तो पॉइंट नंबर 10, सरल एवं प्रभावशाली भाषा। भक्त कवियों ने जन साधारण के लिए सहज भाषा का प्रयोग किया है, इस प्रकार सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जो प्रेम का काव्य था, भक्ति काव्य था। अब प्रश्न नंबर 12, प्रसाद के काव्य के भाव और पक्ष और कला पक्ष का विवेचन कीजिए। जो इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, भाव पक्ष कला पक्ष। तो सबसे पहले प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनके काव्य में भावों की गहराई और कलात्मकता सौंदर्य का सुंदर संयोजन मिलता है। तो भाव पक्ष क्या था और कला पक्ष क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भाव पक्ष अ नंबर, प्रसाद के काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रकृति करुणा रहस्यवाद मानवतावाद और राष्ट्रीय भावना का प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्होंने प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में प्रेम का स्वर पवित्र एवं उदार थे। उनकी प्रसिद्ध कृति है कामायनी में मनुष्य के जीवन, जो कामायनी है उसमें मनुष्य के जीवन भावना और मानसिक संघर्षों का सुंदर चित्रण मिलता है कामायनी में, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। प्रसाद के काव्य में भारतीय संस्कृति मानवता और समन्वय की भावना भी प्रमुख है। तो इनके भाव पक्ष में तो ये मिला। इसके बाद में पढ़ते हैं कला पक्ष में क्या मिला। तो प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होती है उसकी भाषा में लिखा है। उनकी भाषा गंभीर मधुरत्व और काव्यात्मक है, भावपूर्ण है। उन्होंने उपमा रूपक मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उनके काव्य में चित्रात्मकता प्राथमिकता लाक्षणिकता और संगीतात्मकता और प्रकृति चित्रण का विशेष महत्व है। तो छंदों का प्रयोग भी भावनाकुल रूप में किया गया है। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला, प्रसाद के काव्य में भावों की गहराई और भाषा कला का सुंदर समन्वय हुआ है। उनके कारण उनका काव्य हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार भाव पक्ष और कला पक्ष में इस प्रकार का वर्णन है। भाव में प्रेम का और कला में उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा, इस प्रकार भाषाओं का वर्णन है। अब प्रश्न नंबर 13, लास्ट प्रश्न इस पेपर का। तो प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो आपको लास्ट में जो प्रश्न दिया जाता है वह अ ब स द 3 भाग दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई 2 भाग करने होते हैं। तो सबसे पहले है अ में दिया गया है राम भक्ति काव्य धारा को लिखिए। तो सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा सगुण भक्ति, जो ईश्वर पूजा मूर्ति पूजा की प्रमुख शाखा है। इसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के प्रमुख कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राम के सबसे बड़े भक्त थे।
उनके रामचरितमानस में राम के आदर्श चरित्र, भक्ति, मर्यादा, लोक मंगल की भावना का सुंदर चित्रण मिलता है। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, तो इसमें चरित्र, भक्ति, मर्यादा, लोक मंगल, जो भगवान श्री राम को मानव की तरह दिखाया गया है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है राम भक्ति काव्य धारा में। पॉइंट नंबर ब, रसकान की भक्ति भावना लिखिए। तो रसकान कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी भक्ति में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ब्रज भाषा में गोपियों और ग्वाल बालों का सुंदर चित्रण किया है। उनकी भक्ति में प्रेम और माधुर्य की प्रधानता है। तो उनकी कृष्ण भक्ति में तो प्रेम और माधुर्य ही सबसे ज़्यादा मिलता है। अब पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। काव्य में रस का महत्व क्या है? तो रस का काव्य का प्राणात्मक और माना जाता है, प्राण माना जाता है रस का। काव्य में रस जो है काव्य में प्राण माना जाता है। काव्य पढ़ने या सुनने से पाठक के हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंदात्मक भाव रस कहलाता है। इस काव्य को प्रभावशाली, मनोरंजक और भावपूर्ण बनाता है। प्रमुख रस है जैसे कि श्रृंगार है, तो खुश होता है आदमी, वीर यानी योद्धा, करुणा यानी दुखी, हास्य यानी हंसना, रौद्र यानी मतलब कि गुस्सा, भयानक यानी भयानक गुस्सा, विभत्स यानी थोड़ा और यूँ मतलब कि दुख सुख में, अभ्युत यानी अचोक मतलब कि अचिंतक, शांत यानी एकदम शांत स्वभाव का। तो काव्य गुण, काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। प्रमुख काव्य गुण है जैसे कि माधुरी गुण, माधुरी से काव्य में मधुरता और कोमलता आती है। ओज गुण, ओज से काव्य में शक्ति, उत्साह और तेजस्विता आती है। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण से काव्य में सरलता, सहजता और बौद्धिक गम्यता आती है। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर था पूरा हमने हल कर दिया है। तो आपको पूरा पेपर हल सहित मिल गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को। तो इस प्रकार हम आपको हो तो कमेंट में पूरी यूनिट का सारांश भी मैं इस चैनल पर करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में बता दें आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में।